नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। 20 साल बाद नीमच मंडी व्यापारी संघ के हो रहे चुनाव बड़े प्रतिष्ठा का विषय बन गए हैं। ये चुनाव खास तौर पर नीमच शहर के लिए कई मायनों में बहुत अहमियत रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे जम्बू कुमार जी जैन साहब। आइए इस समूचे विषय पर बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी के प्रति अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने मुझसे इस विषय पर बातचीत करने का मन बनाया। वॉइस ऑफ एमपी चैनल यूँ भी इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि नीमच मंडी व्यापारी संघ का बड़ा एक प्रतिष्ठा है और अध्यक्ष पद भी बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है। सर, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? सर, व्यापारी संघ नीमच की प्रतिष्ठा केवल इस क्षेत्र में नहीं, इस अंचल में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में है। क्योंकि नीमच कृषि उपज मंडी का जो नाम है पूरे देश में, वो व्यापारी संघ को भी प्रतिष्ठित करता है, शहर के व्यापारियों को भी प्रतिष्ठा देता है। नीमच कृषि उपज मंडी में बहुत आवकें रहती है और यहाँ व्यापार करने के बहुत सारे अवसर हैं। लगभग 100 प्रकार के आइटम कृषि उपज मंडी नीमच में आती होगी। हर्बल से लेके दलहन, तिलहन, लहसुन, किराना, अनाज, कोई फील्ड ऐसा अछूता नहीं है जिसकी वस्तु नीमच मंडी में बिकने के लिए नहीं आती हो। सर, चूंकि चुनाव हो रहे हैं, दो व्यक्ति आमने सामने हैं, चुनाव को लेकर मंडी में किस तरह के मुद्दे रहते हैं, किन बातों पर चुनाव होता है सर, और क्या मुद्दे अहमियत रखते हैं? सर, नीमच कृषि उपज मंडी में अहमियत रखने वाले मुद्दे सबसे पहले व्यापारियों से जुड़े हुए, उसके बाद किसानों से जुड़े हुए, श्रमिकों से जुड़े हुए, मंडी में आए हर वर्ग और हर तबके और हर प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ रहता है। और व्यापारी संघ की उसमें बहुत अहम भूमिका रहती है कि यहाँ आया हुआ हर वर्ग का हर व्यक्ति संतुष्ट होकर जाए। नीमच मंडी का उसके मन में एक विश्वास कायम रहे कि मैं नीमच मंडी में जा रहा हूँ तो मेरी सारी की सारी अपेक्षाएं नीमच मंडी के व्यापारियों द्वारा बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही नीति नियम अनुसार पूरी होगी, जो मुझे सुविधाजनक लगेगी और मुझे सरलता से अपना माल बेचने में सुगमता मेरे लिए व्यापारियों द्वारा उपलब्ध होगी। सर, इस चुनाव में किस तरह के मुद्दे खास करके इस समय मंडी की समस्याओं से जुड़े क्या खास मुद्दे हैं? सर, प्रायः व्यापारी को हर व्यक्ति, हर तबका या मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग व्यापारियों के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं रखते हो, ऐसा नहीं है जी। बहुत से लोग व्यापारियों को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं और उन कमियों को उजागर करते हैं। करना चाहिए, अगर व्यापारियों में कोई कमी है तो उजागर भी होनी चाहिए। तो व्यापारी संघ के जो पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, जो कार्य समिति के सदस्य होंगे, उनकी सबसे बड़ी भूमिका व्यापारियों के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने की होगी। उनका आत्मसम्मान अक्षुण्ण रहना चाहिए सर। उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा, उनको कार्य करने में सरलता, सुगमता, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण देना, ये व्यापारी संघ की जिम्मेदारी होती है। और व्यापारी संघ हम लोग जब अध्यक्ष थे या वो राज्य अध्यक्ष थे या उससे पहले भी और बाद में भी, जब जैसे जो भी पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को रेखांकित किया है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से
सभी ने मैं समझता हूँ सामयिक निर्णय ही लिए होंगे। जी सर, बड़ा कश्मकश वाला चुनाव माना जा रहा है। क्या आप मानते हैं सर कि मंडी व्यापारी संघ के जो चुनाव होंगे सर, या इसके जो भी परिणाम आएंगे, कहीं ना कहीं शहर की दशा दिशा पर किसी तरह के कोई प्रभाव डालते हैं सर? लोगों के लिए ये उत्सुकता का विषय है। सर्वविदित सत्य है कि मंडी में जो व्यक्ति माल लेके आता है, जब उसको अपने माल का पैसा मिलता है तो वो पैसा यहीं कोई कपड़े वाले खरीद के कोई कपड़ा ले जाते हैं, कोई मेवा खरीदने वाला मेवा ले जाते हैं। मतलब हर चीज़ वो व्यक्ति यहाँ से जब खरीद के ले जाएगा, उसके पास जेब में पैसा है और वो आया हुआ है आसपास से दूरगामी क्षेत्रों से, तो उसको पैसे को यहीं प्राय इन्वेस्ट करके जाता है। इन्वेस्ट का मतलब विनिमय जी, कि भाई वो माल का पैसा उसको मिला है तो वो अपने ज़रूरत की चीज़ें, अपने घर गृहस्थी की चीज़ें, अपने परिवार के लिए जो चीज़ें लेगा वो नीमच से ही लेगा। और जब वो सब नीमच से लेंगे तो कपड़े वाले की कपड़े की दुकान चलेगी, बर्तन वाले की बर्तन की दुकान चलेगी, किराने वाले की किराने की दुकान चलेगी, सोने चांदी वाले की सोने चांदी की दुकान चलेगी। मतलब हर वर्ग जी, उससे प्रभावित होता है, सुखद रूप से प्रभावित होता है। नीमच मंडी के कारण ही नीमच के व्यवसाय की अर्थव्यवस्था निरंतर चलती है, सफलता के साथ चलती है, क्योंकि यहाँ कोई और बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करे, उसको लाभान्वित करे। कृषि उपज मंडी जरूर है जी। और इस दृष्टि से नीमच की अर्थव्यवस्था में कृषि उपज मंडी नीमच का बड़ा योगदान है। सर, आपने अर्थव्यवस्था की बात करी, चूँकि आप बड़े व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित व्यापारियों में आपका नाम आता है। एक थोड़ा सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि यहाँ के चुनाव और इसके परिणामों का किसी तरह की राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों पर भी कोई असर पड़ता है सर? निश्चित ही ना भाई, हम सबसे पहले हर व्यक्ति का अपना आर्थिक इशू आड़े आता है जी। अगर 2 पैसे व्यक्ति को मिलते हैं तो वो यहाँ की सामाजिक संरचना में भी भाग ले लेगा, यहाँ की आर्थिक संरचना में भी भाग ले लेगा, धार्मिक कार्यों में भी उमंग उत्साह उल्लास से और सामाजिक कार्यों में भी वो अपना योगदान देगा। क्योंकि बगैर पैसे के तो आज के समय में एक कदम भी आदमी नहीं चल सकता है। और यदि पैसा उसे मिलता है, अपना व्यापार व्यवसाय उसका चलता है, तो वो सारा का सारा पैसा यही रोटेशन में रहता है। रोटेशन में जब चीज़ रहेगी तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा। चुनाव प्रचार की रणनीति कैसी होती है साहब? कोई जातिगत आधार होता है या कोई राजनीतिक दबाव वगैरह रहता है इसमें कि सामान्य ढंग से व्यापारी अपनी काम करते हैं? नहीं, मेरा ये मानना कि नीमच में ऐसा माहौल नहीं है कि वो जातिगत कोई समीकरण की ओर जाए, राजनीतिक समीकरण की ओर जाए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं है जी। हमेशा व्यक्तियों ने, मतदाताओं ने अपने श्रेष्ठ बुद्धि का, श्रेष्ठ विवेक का, श्रेष्ठ सोच और विचार का ही उपयोग किया है जी। और हमेशा ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा होता आएगा। उसके ऊपर कोई तात्कालिक बातें प्रभाव डालती हो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। आपके ख्याल से नहीं? सर, आखिरी सवाल है, पूरे चुनाव जो अभियान चलेगा, परिणाम आएंगे, कुल मिला के मंडी चुनाव पर अगर मैं आपसे एक एक्सपर्ट व्यू पूछूं सर, कि आप क्या कहेंगे सर? आपकी एक विशेषज्ञ टिप्पणी क्या रहेगी सर? नीमच कृषि उपज मंडी में नीमच के व्यापारियों की अपनी प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा पूरे देश में जानी जाती है। नीमच के व्यापारी बहुत समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत ही सद्भाव और शुभकामना के साथ, अच्छे वातावरण के साथ
अपना व्यापार चलाते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और चुनाव भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद या उलझन सुलझन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में, फ्रेंडली माहौल में ये चुनाव भी इस संपन्न बात में होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आश्वस्त हूँ कि व्यापारी सद्भाव ही रखेंगे और सद्भावनापूर्ण माहौल और वातावरण में ही यह चुनाव होगा। आप थे जम्बू कुमार जी जैन साहब, जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नीमच मंडी व्यापारी संघ का जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा का चुनाव होता है। अध्यक्ष पद भी प्रतिष्ठा का पद होता है और इसका असर राजनीतिक, सामाजिक सभी गतिविधियों पर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो बहुत फ्रेंडली वातावरण में होता है और व्यापारी संघ का चुनाव भी इस बार सद्भावपूर्वक होगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने पूरी तरह जताई है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी भी महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।